अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 2 कौमी इत्तफाक 9th क्लास की जो चैप्टर है वो उसका हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें से कुछ सवालात रह गए थे, मारूजी हिस्सा रह गया था और सरगर्मी। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि ये मैं करवा दूं, तो इसकी वीडियो आ गई है। आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सबसे पहले है दुरुस्त अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। सबसे पहले है हमारी कौम ने इस हुब्बुल मतीन की बंदिश को तोड़ा है। उसके बाद है अदावत और नफाक को यकताई और यकजहती से मुबद्दिल करे। रूहानी भाइयों के अलावा और भी हमारे वतनी भाई हैं। मुहज़्ज़ब मुल्कों में जो कुछ ताकत है वो सब इत्तेफाक की बदौलत है। जो काम हम करें वो कौम के लिए करें। नेक्स्ट है कि सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त बयान की निशानदही करें। सबक कौमी इत्तेफाक सिन्फ़े अदब के एतबार से क्या है? तो जो सबक कौमी इत्तेफाक है वो सिन्फ जो उर्दू अदब में ये एक मजमून है और ये जो है सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। उसके बाद है सबक कौमी इत्तेफाक मकालात सर सैयद की किस जिल्द से लिया गया है? तो ये जिल्द पंजम से लिया गया है कौमी इत्तेफाक जो है। अगला है कि सर सैयद अहमद खान के मुताबिक हमारी कौम से किसकी बरकत जाती रही है? तो हमारी कौम से जमीयत की बरकत जाती रही है। आगे है सर सैयद अहमद खान ने कौन सा इल्मी और अदबी रिसाला जारी किया था? तो उन्होंने तहजीबुल अखलाक जो है वो रिसाला जो है वो जारी किया था। सरगर्मी थी इसकी मुरक्कब नाकस। पहले हम देख लेते हैं कि ये है क्या, उसके बाद जो इसमें सवाल पूछा गया था उसका जवाब भी देखेंगे। मुरक्कब नाकस जो होता है वो मुरक्कब है जिससे कहने वाला जो होता है या सुनने वाला जो होता है वो पूरा मतलब उसे हासिल ना हो, यानी बात जो है वो ना मुकम्मल रहे। ठीक है, मसलन ये कि खालिद का सबक, अब हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ, सबक पढ़ा लिखा क्या हुआ। ठीक है, तो ये मुरक्कब नाकस है। जैसे जैद की किताब, इन कलमात के सुनने वाले तक बात मुकम्मल नहीं पहुंचती। ठीक है, ये जो दो जुमले हमने देखे हैं आधे हैं। ठीक है, इसे हमें बात पता नहीं चल रही कि बात क्या हुई है, और अगर जब तक हम इसके आगे मजीद बयान या मजीद जुमला नहीं लगाएंगे हमें जो है वो बात समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे कलाम को मुरक्कब नाकस कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। आगे है मुरक्कब ताम। ये वो मुरक्कब है जिससे, ये उसका उल्ट है, जिससे सुनने वाला या कहने वाला है जो उसे बात का मतलब पूरा समझ आ जाए या वाजिया हो जाए, यानी पूरा जुमला जिससे हमें पूरी बात समझ आ जाए। जैसे उसी जुमले को लेके चलते हैं, जैद की किताब था मुरक्कब नाकस, तो इसमें है कि जैद की किताब मेज पर है। ठीक है, खालिद का सबक था मुरक्कब नाकस, और मुरक्कब ताम है कि खालिद का सबक अधूरा रह गया। अब इन दोनों जुमलों से हमें बात पूरी समझ आ रही है, तो ये मुरक्कब ताम है। मुरक्कब नाकस होता है बात पूरी समझ ना आना, और मुरक्कब ताम होता है जिस जुमले से बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। इन कलमात के सुनने वाले तक बात मुकम्मल पहुंच जाती है, इसे मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। अब जो आपके सबक में सवाल था वो ये था कि इस सबक में से मुरक्कब नाकस की चंद मिसालें तलाश करके लिखनी है। ठीक है, सबक के अंदर से मैंने तलाश करके चंद जो है वो मुरक्कब लिखे हैं। मुल्क का बाशिंदा, आपस की नाइतफाकी, जमीयत की बरकत, इसका मजहब, और खुदा के नजदीक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अल्लाह ताला मुझे आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।